हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से। ये जो कॉलेज है ये यूपी में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में सिचुएटेड है और इस जोन में आने वाला ये एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 2015 में 2015 में ज्ञानम परम बलम के मोटिव के साथ में स्टेब्लिश किया गया था। In 2015 itself, it was started with the branch civil engineering. Later in 2016, other branches added up, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसके बाद में 2019 से फिर से एक और नई ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी इसमें ऐड हो गई है। तो करेंटली इस कॉलेज में 4 ब्रांचेस हैं: सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। और जहां तक है अगले साल एक नई ब्रांच भी इसमें ऐड हो सकती है, तो उसकी चर्चा फिर बाद में कभी। आज हम लोग एक जो इसका ब्रोशर है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका लोगो है, वेबसाइट है www.recmainpuri.in। जो ईमेल आईडीज, जो डोमेन आईडीज यहाँ के स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ यूज करते हैं वो भी @recmainpuri.in है। सबसे पहले हमारे जो डायरेक्टर हैं अभी, जिन्होंने 2-3 महीने पहले ही इसको संस्थान को ज्वाइन किया है, इसके पहले भी 3 से 4 डायरेक्टर हमारे यहाँ रह चुके हैं। और सबसे शुरुआत में जो डायरेक्टर थे वो KNIT सुल्तानपुर से थे, प्रोफेसर BN राय सर। अभी सर जो है हमारे प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह सर हैं, ये भी KNIT सुल्तानपुर से संबंधित हैं। और इनके मार्गदर्शन में 2 महीनों में ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस कॉलेज ने देखे हैं। और होपफुली हम लोग इनके पूरे टेन्योर में अपना स्थान जो है वो एक बहुत ही रिनाउंड जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उस लेवल तक हम लोग इजीली पहुंच सकेंगे। सर का एक मैसेज है, ये आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। सर, यदि मैं जिस्ट में बोलूं तो ये है कि सर सभी को प्रमोट करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट सेंट्रिक कोई बातें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या फैकल्टी रिलेटेड कुछ कोई भी सजेशन यदि हम लोग लेकर आते हैं और वो फीडबैक्स लेकर बच्चों के और टीचर्स के उनके उनके लिए उन्होंने अलग से शेड्यूल भी बना रखा है। बाकायदा उसमें उस शेड्यूल में बच्चे, टीचर्स अपना जो भी सजेशन है या फिर उनकी जो क्वेरी है या फिर जो उनकी कोई परेशानी है उसको जाकर सर से बताते हैं और बहुत ही जल्द, ये प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो गई है और बहुत ही जल्द उन पे सॉल्यूशन आता है। इसके बाद में मैं जो इंस्टीट्यूट एट ए ग्लांस की जो हमारी स्लाइड है इसमें आप देखेंगे कि ब्रांच हमारे यहाँ 4 हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2015-16, 16 में मैकेनिकल, 2021 में, मैंने लास्ट टाइम शायद 2019 बोल दिया, 2021 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। प्रपोज्ड ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2024। कॉलेज संबंध रखता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ये हमारी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, इनटेक 60 का है। और जो हमारे यहाँ लेटरल एंट्री में भी 6 स्टूडेंट्स हर साल सेकेंड ईयर में आते हैं। शुरुआत में ओपनिंग रैंक काफ़ी कम थी, ओपनिंग रैंक 4787 वगैरह। पहले ये जो एग्ज़ाम होता था ये यूनिवर्सिटी, जैसे कि सभी जानते हो, यूनिवर्सिटी बेस्ड होता था। फिर उसके बाद में IIT JEE से जो रैंकिंग है उसी को काउंसलिंग में यूज़ किया जाता है, तो ये थोड़ी सी बढ़ के आ रही है। इंस्टीट्यूट के पास में करेंटली, वैसे तो बोला जाए कि हमारे पास में जमीन और ज़्यादा जितनी भी थी, लैंड जो इंस्टीट्यूट के पास में है उससे 3 गुना लैंड मुझे लगता है कि सारे RECs में किसी भी REC के पास में इतना लैंड नहीं होगा जितना लैंड हमारे जो हम लोग को प्रपोज लैंड जो हमको जो हमारा अभी इंस्टीट्यूट है उसके सामने रोड को जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं तो इससे 3 गुना ज़्यादा हमारे को ज़मीन अलॉट की गई है। उसमें बहुत ही जल्द कंस्ट्रक्शन वर्क भी चालू होगा। और इसके अलावा कॉलेज जो अभी हमारे जिसमें अभी जहाँ पर संचालित है, और यहाँ पर 3 बॉयज़ हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है जिनकी कैपेसिटी 180 है, टोटल 720 की कैपेसिटी के साथ में है। 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और 3 एकेडमिक ब्लॉक हैं, एक में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है। और इसके अलावा हमारे पास में एक कंप्यूटर साइंस एवं जो लाइब्रेरी है, डिजिटलाइज लाइब्रेरी है, उससे संबंधित एक ब्लॉक है। ब्लॉक से मतलब 3 फ्लोर, 4 फ्लोर का एक बिल्डिंग इंटायरली, जिसमें काफ़ी रूम्स हैं, जो वो सब फैसिलिटी वहाँ पर मिलती है जो उससे संबंधित
जो विभाग है उसको चलाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक वर्कशॉप भी है, काफ़ी बड़ी वर्कशॉप है हमारे यहाँ, और उसमें मेनली तो लैब्स हैं वो जो फर्स्ट ईयर वर्कशॉप रहती है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित लैब्स हैं वो वहाँ पर है। हैवी इक्विपमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर मिलेंगे, जैसे सिविल के भी वहाँ पर है। इसके अलावा फैकल्टी आवास चूंकि अभी नहीं है, मगर ये प्रपोज्ड था, ये सैंक्शन भी हो गया है, और बहुत ही जल्द हमारे यहाँ बीते आने वाले 1 से 2 सालों में हम लोग देख सकते हैं कि फैकल्टी आवास यहाँ पर मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इसके लिए भी प्रयास किए गए थे। तो अभी डायरेक्टर सर के आने के बाद से ही इन पर हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। तो अभी करेंटली टाइप 1 आवास हैं 4, टाइप 5 हैं, टाइप 4 है, कुछ फैकल्टीज कॉलेज में रहती हैं जो कि मॉनिटरिंग पर्पज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है जिसमें जिम है, शॉप है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी व्यवस्था की गई है। फैसिलिटीज यदि हम लोग देखें तो हमारे यहाँ एक RECM इनोवेशन सेंटर है, जो कि अभी गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से भी हम लोग देखें तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा पुश भी करना है, जिससे कि बच्चों से और जो बाहर के जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे इंक्यूबेट हो सके, जिनको हमारे यहाँ से कुछ रिसोर्सेज या फिर कुछ लाभ मिल सके। तो अभी तो अचीवमेंट है हमारे यहाँ, मेंटर्स भी हैं, इसमें पेटेंट भी फाइल हुए हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूपी ओपेक्स का जो स्टेटस है वो, यदि इस जो फंड है वो भी दिया हुआ है, 3 स्टार्टअप रिसीव भी हो गए हैं। तो ये एक इंटायरली पूरा एक ब्लॉक फ्लोर जो है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का जो 3rd फ्लोर है, वहाँ पर इंटायरली उसको पूरा RECM इनोवेशन सेंटर के लिए दिया गया है। उसमें बाकायदा ऑफिसेस हैं, क्यूबिकल्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, मीटिंग रूम है, जिसमें स्टार्टअप यदि बच्चे भी चाहें तो अपना स्टार्टअप वहाँ पर एज अ ऑफिस भी रन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की भर्तियां इन प्रोसेस है। मैनेजर पहले भी थे, अभी भी असिस्टेंट मैनेजर की जो है, ये कुछ फोटोज है उससे संबंधित, हमारे पूर्व में जो मैनेजर रहे उससे संबंधित जो अलग अलग स्तर पर उन्होंने जाकर जो बच्चों को और लोगों को मौका दिया कि वो अपने स्टार्टअप को वहाँ पर रख सकें, और वहाँ से जैसे इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी जो REC मैनपुरी का जो मैनपुरी में व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो सहयोग होना चाहिए, उससे संबंधित भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किए हैं। ये क्यूबिकल्स की फोटो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट पार्टनर्स की। बेसिकली हमारे 10 से ज़्यादा MOU साइंड हैं, उनको AICT पर हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। इन कंपनियों से कभी ना कभी हमारे यहाँ प्लेसमेंट हुआ है, कुछ रेगुलरली आती भी हैं ज़रूरत के हिसाब से। अभी डिपेंड ये करता है, चूंकि मेनली हमारे यहाँ कोर ब्रांचेस हैं, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से जो कि कंप्यूटर साइंस है फाइनल ईयर में आ जाएगा, और उसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और दूसरी ब्रांचेस को भी इसका फायदा मिलेगा। अभी एडुटेक कंपनीज हैं, सेल्स कंपनीज हैं, ये सभी आती हैं, और ये प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन, मेनली जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन प्लेसमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। वर्चुअल ड्राइव्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। इवन जैसे अभी 2023 है, 2022 के पास आउट बच्चे, 2021 के पास आउट बच्चों को भी कॉलेज से लगातार वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव्स में इनवाइट किया जाता है, जिससे कि वो यदि मान लीजिए उनको ज़रूरत है तो वो यदि उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कंपनीज में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एवरेज पैकेज जो यहाँ पर है ये 3.2 जो है ये अपडेट होके 5 पर आ गया है। 4.8 का एवरेज पैकेज अराउंड हो गया है। हाईएस्ट पैकेज वॉज 10 लाख पर एनम, ये हमारे यहाँ से गया हुआ है। इवन कई बच्चे तो जो रेफरल ड्राइव है, मतलब डिफरेंट मोड्स आर देयर, वी आर ओपन टू ऑल द मोड्स अवेलेबल फॉर द प्लेसमेंट पर्पस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ TNP हॉल है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप है, जो कि बच्चे वहाँ पर बैठ के कुछ अपनी टीम बनाकर और प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, वॉलंटियर पार्टिसिपेशन करते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो कोर ब्रांचेस हैं, अभी ऐसा आप किसी भी कॉलेजेस में देखेंगे, कई बार AKTU की तरफ से भी इनको हमारे कॉलेज को अप्रिशिएट किया गया कि बीइंग हैविंग ऑल द कोर ब्रांचेस स्टिल वी आर वेरी गुड इन द प्लेसमेंट। और अभी तक साल की शुरुआत से ही यदि हम लोग देखें तो 50 से ज़्यादा ऑफर हम लोगों को अभी मिल चुके हैं। लास्ट ईयर 103 प्लेसमेंट ऑफर्स थे यहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे बच्चे आर इंटरेस्टेड टू गेट द जॉब बिकॉज दे आर इन द कोर ब्रांच, दे हैव मेनी मोर सेक्टर्स
लाइक गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने आईआईएम तक गए हैं, वहाँ से एमबीए किया हुआ है, बहुत सारे आईआईटीज में जा रहे हैं, बहुत सारे पीएचडी और जो एमटेक का डुअल कोर्सेस है उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हायर स्टडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं जो नहीं पार्टिसिपेट करते, बट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से यदि हम लोग एवरेज निकालें तो हमारा परसेंटेज प्लेसमेंट इज मोर देन 70%, 80%, जिसमें बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज और बीइंग सिचुएटेड इन द रूरल एरिया स्टिल वी आर डूइंग गुड। और 7 महीने में, मतलब लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तो कुछ ऐसा था कि बीते 7 महीनों में ही 100 प्लेसमेंट ऑफर हमको मिल चुके थे। इस सेशन का भी चालू हो गया। ये हमारे पास में कुछ कुछ जो डेटा अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग सबमिट करते हैं अलग अलग जगह भी, और उनसे संबंधित जो चीजें हैं कि कौन से ईयर में कितने बच्चों का कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ, ये जस्ट अभी इस साल की ड्राइव में आप ये देख लीजिए, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ड्राइव तो केवल इस साल में, और भी अभी तक 2-3 ड्राइव और इन प्रोसेस हैं। तो एक साल में 10 से 12 ड्राइव हो चुकी है। कुछ फोटोज हैं लास्ट टाइम इंटरव्यूज की, कुछ कंपनी के आने की, रोजगार मेला कराने की, कई बच्चों का रेफरल ड्राइव के थ्रू यदि होता है तो उनके फोटोज वगैरह हम लोग शेयर करते हैं। इवन वर्चुअल ड्राइव का भी फोटो आप देख सकते हैं। और कई बच्चों ने बहुत सारे, जैसे एक प्लेसमेंट ड्राइव है, 10 से 12 बच्चे भी कुछ कंपनीज में एक साथ प्लेस हो जाते हैं, तो उनका यहाँ पर हम लोगों के पास में रिकॉर्ड्स रहते हैं। कुछ और प्लेसमेंट ड्राइव की फोटोज हैं, लाइक जीडी राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, इस तरीके से। और ये सब कुछ अवेलेबल है। फेसबुक पर हम लोगों का पेज है टीएनपी का, टेलीग्राम पर टीएनपी का पेज है, लिंक्डइन पर टीएनपी का पेज है, और लिंक्डइन पर कॉलेज का भी पेज है, जहां पर हम लोग ये सारी ही जो एक्टिविटी हैं इनको डालते हैं। ड्राइव्स के, बृहद रोजगार मेला के, इन सब के फोटोज हमारे पास में। ये हमारे चैंपियन बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स ऑफर अक्वायर करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बस वो जाते हैं और विदाउट एनी हेल्प ऑफ द कॉलेज, और मतलब एक तरीके से हमारे लिंक के थ्रू जाए बिना ही वो डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं। उनकी गुड एप्लीकेशन, गुड सही तरीके से मेल करना, कैसे आप लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई और चीज़ों से माध्यम से, डिफरेंट मोड हो सकते हैं। कई जगह जैसे हम लोग उनको बता देते हैं कि यहाँ आपका प्लेसमेंट ड्राइव इनवाइटेड, वी ऑल आर इनवाइटेड, आगरा में है, यहाँ पर है, तो बच्चे खुद जाके भी प्लेस हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ अच्छी रैंक के साथ में आए हैं, यहाँ पर रिसोर्सेस उनको मिले हैं, यहाँ पर मोटिवेशन उस लेवल का मिला है जिससे कि वो ये कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं डिपार्टमेंट पर। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से चालू करते हैं। ऑन एन एवरेज इस डिपार्टमेंट में, चूंकि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, और यहाँ पर 10 से ज़्यादा बच्चे तो हर साल किसी न किसी गवर्नमेंट संस्था में, 10, 12, 15 बच्चे तो गवर्नमेंट संस्थाओं में जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लास्ट टाइम ही आईएएस में भी बच्चे का सिलेक्ट हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस में बीइंग असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और एसएससी जेई में जूनियर इंजीनियर में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी रुड़की से कई बच्चों ने, आईआईटी कानपुर से, आईआईटी बॉम्बे में जाकर, कई आईआईटीज एनआईटीज से बच्चे एमटेक कर रहे हैं। कई लोग वहाँ से आगे बढ़कर फिर और प्लेसमेंट पा रहे हैं, फिर जी वगैरह, इस तरीके से बच्चों के फोन आते रहते हैं। दे रेडिली शेयर देयर जो भी उनकी सक्सेस है उसको, उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि फाउंडेशन दे हैव क्रिएटेड ओवर हियर। इसके अलावा सिविल डिपार्टमेंट में हमारे बहुत एमओयूज हैं। हम लोग यहाँ पर एज अ डिपार्टमेंट, चूंकि हमारी जो फैसिलिटी है वो कॉलेज में भी अर्निंग का काम करती है, तो यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट में कंसल्टेंसी वर्क होता है। 1.25 करोड़ से ज्यादा कंसल्टेंसी वर्क लगभग यहाँ पे 4 से 5 सालों में हो चुका है, जिससे कि इंस्टीट्यूट में रेवेन्यू जनरेशन का भी काम होता है। और चूंकि आप जब एक संस्था की तरह काम करते हैं, जब आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जब आप किसी आईआईटीज और एनआईटीज को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जनरेट करते हैं वहां पर पैसा भी, जैसे कि ट्रेनिंग से, इससे वो बाहर के लोग भी आके उनको रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो बस ये है कि बाहर की ट्रेनिंग्स, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ महीनों में, कुछ सालों में यहाँ पर इन हाउस ट्रेनिंग्स होगी, जिसमें बाहर के कॉलेजेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर आकर उसका भी लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पे लगभग सारी लैब हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, कैड लैब, बीपीटी, ग्राफिक्स, मतलब ये, और ये आज से नहीं, 2019-20 में ही लगभग 80 to 90% लैब्स वो फुली फंक्शनल। उसके बाद में जैसे जैसे कोर्स में चेंजेस हुए तो लैब भी अपग्रेड करी गई। इस साल भी हम लोग परचेजिंग और लैब का मेंटेनेंस, ये सब पे खासा ध्यान देते हैं। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे, इसरो से, वी ऑल नो द इसरो, वी ऑल नो द चंद्रयान 3, जो तो इसरो तो फिर सभी जानते ही हैं। तो इसरो में
का भी आउटरीच सेंटर हमारे यहाँ है, और मेनली वो जो वर्कशॉप कराते हैं वो जीआईएस रिलेटेड होते हैं। तो जो जीआईएस जीपीएस रिलेटेड जो वर्कशॉप हैं, मेनली वो ईसी और सिविल इंजीनियरिंग इस तरफ से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनके बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। ये कुछ फोटोज हैं हमारे लैब्स की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये वो लैब की फोटोज हैं जो छोटे रूम्स में हैं, जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं वो वर्कशॉप में हैं। ऑल्दो सारी ही लैब, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट कोड नहीं हो सकता जिसकी लैब हमारे यहाँ नहीं है। लगभग सभी चीजों की लैब है, सारे इक्विपमेंट्स हैं। इवन कुछ इक्विपमेंट्स तो एक से ज्यादा भी हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं उनको रेगुलरली यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, फाइनल ईयर के बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, पेपर्स लिखते हैं, तो उनको उस हिसाब से इक्विपमेंट्स यहाँ पर, जैसे ये कैड लैब है। इवन सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की क्या है, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के पास में अपनी कंप्यूटर लैब है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, आप कई जगह देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि कई जगह तो कंप्यूटर्स की संख्या ही 100 है और वही पूरे में बांटी हुई है, मतलब हर डिपार्टमेंट उसी ही लैब में जा रहा है, हर डिपार्टमेंट का उसी में चल रहा है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड डिपार्टमेंटल लैब्स आर देयर, भले ही वो डबल हो जाए, पर चूंकि बच्चों की संख्या के हिसाब से यहाँ पर लैब्स है। इसके बाद में आता है अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। इसमें जो फैकल्टीज होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स रिलेटेड जो, और प्रोग्रामिंग लैब है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, उससे संबंधित फैकल्टीज का एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर यूजी फर्स्ट ईयर में मेनली ये सारे सब्जेक्ट डील किए जाते हैं, इसलिए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं कॉलेज को मैं डेडिकेटेड डिपार्टमेंट उनके लिए दिया हुआ है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में पीएचडी वर्क मैथ्स की है, और अच्छे फैकल्टीज हैं, ऑल आर वेरी रिनाउंड, और अच्छी जगह से अपनी एजुकेशन लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। मेनली जो इस डिपार्टमेंट में फैकल्टीज होती हैं उनकी सभी की डॉक्टरेट अच्छी जगह से हुई होती है, और इसमें के बाद में वो इसको भी जो उनके प्लान्स हैं वो हमेशा सेमिनार कराना, एफडीपीज कराना, अटल अकेडमी की जो एफडीपीज हैं वो भी उन्होंने कराई हुई है। और इन फ्यूचर ज्यादातर बच्चे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो भी हमें इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे। इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है, जब भी नया बच्चा इंट्रेन करता है तो मेनली ये डिपार्टमेंट उसको कराता है, और इंडक्शन प्रोग्राम इज वेरी इसेंशियल। एकदम से बच्चों में पूरा एक उनका रोड मैप तैयार हो जाता है, इसमें बाकी सारे डिपार्टमेंट भी अपना सहयोग देते हैं। ये कुछ वहाँ की लैब्स की फोटोज हैं, लाइक फिजिक्स लैब, वर्कशॉप प्रैक्टिस होती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, लैंग्वेज लैब, केमिस्ट्री लैब। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लैब नहीं है, लैब तो है ही, इक्विपमेंट भी है ही। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आरएससी मैनपुरी में कि ये सामान नहीं है, लैब नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट रिसोर्सेस आर देयर, चाहे वो मैन पावर हो या फिर एक्सपेरिमेंटल के लिए कुछ भी इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करें उसकी भी। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैंग्वेज लैब में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग जिस तरीके का भी रिसोर्सेज चाहिए, मान लीजिए कंप्यूटर, उसमें आपको हेडफोन भी चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में हम लोग कुछ एक रिसोर्सेज की भी बात कर ले रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी। तो अभी तो और भी इसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं, मगर इसकी सबसे खासियत क्या है, अब इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। सभी बुक्स पे आरएफ आईडीज होती हैं, जैसे कि आप कार पार्किंग करने जाते हैं तो वहां पर भी आपके पास आरएफ आईडी दी जाती है। तो यहाँ पर भी हर बुक में आरएफआईडी है, कोहा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, इससे पता रहता है कौन सा बुक कितनी जा रही है। हम लोग इस पर खासा मॉनिटर करते हैं कि इस बुक की ज्यादा डिमांड है तो उसको हम लोग ज्यादा मात्रा में रखें। ऑल्दो हम लोगों ने बुक बैंक रखना चालू कर दिया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बुक बैंक आ रहा है, फर्स्ट ईयर में तो कम्प्लीटली है, जिसमें कि जब बच्चे का सेशन चालू हो तो सेशन चालू होते ही साथ उसके हाथ में 6 से 7 बुक उस सब्जेक्ट की जो मेन टेक्स्ट बुक है वो उनको दे दी जाए। उससे क्या होगा कि जब और इसके अलावा 2 से 3 बुक उनका वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर उनको दी जाती है, इशू की जाती है। तो इससे क्या बच्चों के पास में जो लिटरेरी रिसोर्सेज की कमी है वो होती ही नहीं। और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की जो बुक्स हैं, जो रेफरेंस सेक्शन में बुक्स हैं, ये यहाँ पर रहती हैं। और जो कैपेसिटी है अभी तो फिलहाल में 5780 बुक है। और इसके अलावा अभी इस साल में ही यू विल फाइंड की 30 से 40% का जंप यहाँ पे बुक्स में हो जाएगा। मैगजीन्स के सब्सक्रिप्शन भी हैं और भी बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा टाई अप है और हम कंसोर्टियम के पार्ट हैं जिसका नाम है माईलॉफ्ट। इसमें ऑनलाइन सारे बच्चे ऐप के थ्रू, माईलॉफ्ट के थ्रू ऑनलाइन ई जर्नल, ई बुक्स, इन सब का फायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि आज के ज़माने में जब कोरोना आया तो भी हम लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि बुक्स केवल आपकी हार्ड बुक्स में नहीं चल पाएगा, आपको ई बुक्स वगैरह भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग का उसी समय कंसोर्टियम जो था AKTU के साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप हुआ था। ये कुछ फोटोज है डिजिटल लाइब्रेरी की।
एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है जिसमें कंप्यूटर लैब्स भी हैं और पुस्तकालय का भी यहाँ पर बकायदा आपके पास में रेप्रोग्राफिक सर्विस भी है, जैसे आपको जेरोक्स कराना है, कुछ कराना है, बुक बैंक आपका फाइनल ईयर के लिए, बैठने की व्यवस्था है, और डिजिटल लाइब्रेरी में कुछ कंप्यूटर्स हैं, 24/7 रीडिंग रूम्स है विद एसी सर्विसेज। मतलब मुझे तो लगता है कि कई बार तो बच्चे केवल वहाँ पर गर्मियों में तो काफी अच्छे खासी संख्या में रीडिंग रूम में आते हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ माहौल है, जहाँ ऐसा माहौल बना पाए पढ़ने का, तो यही हमारा काम है, यही इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव है। और यहाँ पर माइलॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी रिसर्च जर्नल हैं, कितने जर्नल हम बच्चों को एक्सेस मिला हुआ है, वो उसकी भी संख्या गिवन है। ये कुछ ग्लिम्स हैं इंडक्शन प्रोग्राम के। जैसे कि मैंने बोला था, जो अप्लाइड साइंस होता है वो इंडक्शन प्रोग्राम कराता है। जब फर्स्ट ईयर नया आता है तो उनके बहुत सारे इवेंट होते हैं, और डिफरेंट फैकल्टीज इसमें अलग अलग इवेंट को, जैसे कि ये मेरा भी फोटो आप देख सकते हो, दूसरे सर लोग भी हैं, मैम भी हैं, और यहाँ पर हम लोग तरीके से अलग अलग तरीके के इवेंट के साथ में बच्चों को इस कॉलेज से जोड़ते हैं। ठीक है। ये स्टूडेंट साइट विजिट वगैरह होती है, क्रिएटिव आर्ट्स होता है, डांस वगैरह है, फेयरवेल है, फेयरवेल तो चलिए फाइनल का, आपका फ्रेशर्स है, और ये आर्ट से रिलेटेड ही हम लोग बात करें तो डेडिकेटेड क्लब्स बने हुए हैं। वहाँ पे शुरुआत में ही बच्चों को ट्रेनिंग साइट्स पे ले जाया जाता है, जहाँ पर उनको ये समझ में आए कि इन फ्यूचर कई बार क्या होता है, बच्चा ब्रांच ले लेता है पर वो उससे कनेक्ट करने में उसको टाइम लगता है, तो उस टाइम को, उस जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आर वेरी नेसेसरी। और जैसा कि गाइडलाइन में है आईसीटी के, यहाँ पर उतना समय का इंडक्शन प्रोग्राम यहाँ पर होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें कुछ लैब हैं, कुछ जैसे कि बच्चे, मैंने आपको बताया ये जब ब्रांच आई उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके रिसोर्सेज भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी जो बच्चे हैं उनमें स्टार्टअप कल्चर ऑल इनकलकेट किया जा रहा है, बच्चे खुद के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बच्चे स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच होने से बाकी ब्रांचेस को भी जो सॉफ्टवेयर पार्ट में उनको जरूरत थी, मतलब जैसे मान लीजिए बच्चे अपने, चूंकि मेन हमारा मोटिव है प्लेसमेंट भी और साथ में इंटरप्रेन्योरशिप भी, बच्चे मतलब आगे बढ़कर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका जो यदि कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं कोई, तो उनके पास में पर्याप्त रिसोर्सेस वहां पर हों। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग, इज फुलफिलिंग दैट नीड। और यहाँ पर एक के बाद एक, इस साल भी इनका जो बजट है वो काफी सैंक्शन हो चुका है, और इस साल भी इनकी लैब्स में बढ़ोतरी हम लोग देख पाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर लैब है, प्रोग्रामिंग लैब है, मेनली यहाँ पर लगभग हर टाइप की, ऐसा कुछ नहीं हो। मैंने फिर से बोला कि आरईसी मेनपुरी में इफ देयर इज एनी लैब कोड, यदि कोई बात है, यदि कोई सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रिसोर्सेज ना मिले। फिर हम लोग आते हैं एक एवरग्रीन ब्रांच पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये भी एक कोर ब्रांच है, और इनके पास में सबसे मजेदार बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इनके पास में है द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उसमें जो बच्चे हैं रिसर्च ओरिएंटेड वर्क भी अच्छे से कर सकते हैं। और इनके पास में पर्याप्त, जैसे कि आपने देखा पहले भी, सिविल डिपार्टमेंट की हम लोग ने बात करी, अप्लाइड साइंस की बात करी, सारे डिपार्टमेंट में जो भी जरूरत की लैब्स हैं, जैसे यहाँ पर भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, पावर सिस्टम लैब, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव, ये सारी लैब्स यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। सबसे ज्यादा संख्या में फैकल्टीज इस डिपार्टमेंट में हैं, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट में हम लोग का टारगेट है कि एनबी एक्रीडेशन हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। बच्चों में बहुत ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा एनहांसमेंट के लिए कुछ चैप्टर्स, इन सब की जरूरत होती है, कुछ क्लब्स की जरूरत होती है। तो एक बहुत ही सबसे डायनेमिक यदि कोई क्लब यहाँ पर जैसे चल रहा है, जैसे आपका IEEE चैप्टर जो ये यहाँ से रन करते हैं, उसमें भी बच्चे अभी लास्ट वीक ही सिंपोजियम इन लोगों ने कराया। तो ये सब इफेक्ट करते हैं, ये सारी ब्रांचेस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो क्लब्स हो रहे हैं, ये सब बहुत इफेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स को, क्योंकि आप इसके तहत एलुमनी से, जो आपके जो पास आउट बच्चे, उनसे भी जुड़ते हैं। आप साइट पे जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग हैं, मतलब इंजीनियर्स हैं साइट पर, और जिनको एक्सपीरियंस है, जो फैकल्टीज हैं दूसरे कॉलेजेस से, उनके साथ में ये लोग कनेक्ट हो पाते हैं थ्रू द इवेंट्स क्रिएटेड बाय दीज चैप्टर्स एंड द सोसाइटीज। ये कुछ लैब्स की फोटो है वहां पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। फिर वही बात, जितने कोर्सेस होंगे सारे के सारे लैब आपको यहाँ पर मिलेंगे।
एडवांस इवन सॉफ्टवेयर परचेसिंग में भी आरईसी मैनपुरी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हमारे बच्चों के पास में लगभग सारे जो स्लाइड इसमें मेंशन नहीं की है वो है बेंटले से हमारा कोलैबोरेशन। हमने बेंटले जो बहुत ही अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्रांच के लिए सॉफ्टवेयर में डील करता है, उससे हमारा कोलैबोरेशन है। एजुकेशन पोर्टल पर उन्होंने हमको स्पेस दिया हुआ है। हमारी डोमेन आईडी से जिनके पास में भी, बच्चों के पास में, फैकल्टीज के पास में जिनके जो भी डोमेन आईडी यूज करते हैं कॉलेज की, वो सब उन चीजों का, द वेबिनार, द वर्कशॉप, द ट्रेनिंग्स ओवर दैट पोर्टल, वो यूज कर सकते हैं, वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कमी नहीं है हमारे यहाँ, हर टाइप के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। ये सब मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये होता है। जैसे कि हम लोग वाइवा लेने जाते हैं दूसरे कॉलेजेस में, और बहुत सारी, जैसे हम नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसी कई जगह है कि बच्चों को तो लैब ही नहीं पता। कई जगह ऐसा होता है कि बस एडमिशन लिया हुआ है, डिग्री कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग द 4 ईयर, तो आप उसमें आउटकम तो पूछना पड़ेगा बॉस। आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ बेहतर आउटकम आपका उससे निकल कर आए। ये कुछ और लैब की फोटोज हैं। फिर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें भी सारी लैब्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब, पाइथन लैब, ये सारी लैब आपको यहाँ मिलेगी। इसकी यूएसपी क्या है इस डिपार्टमेंट की? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स और पेपर्स जो हैं यहाँ से पब्लिश हो रहे हैं, और रिसर्च ओरिएंटेड वर्क बच्चे कर रहे हैं। लगभग सारी फैकल्टीज भी पीएचडी इनरोल्ड है। कई जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर भी इस डिपार्टमेंट में हैं। और जितना भी बच्चे इनके भी जो चैप्टर है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का चैप्टर है, वो सब भी मैकेनिकल में है। और इनका भी टारगेट ये है कि आने वाले सालों में एनबी एक्रीडेशन ये लोग करेंगे। यहाँ पर कुछ 3D प्रिंटिंग रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं, कैड रिलेटेड लैब्स हैं, और इसके अलावा हीट एंड मास ट्रांसफर लैब में इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं। वेरी नीट एंड क्लीन लैब्स आर देयर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि आरईसी मैनपुरी में मेंटेनेंस, लैब मेंटेनेंस खासकर पे काफी ध्यान दिया जाता है। मेरे लिए लैब चूंकि रेडिली यूज होने वाली चीज है, बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, और फैकल्टीज आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द रिसर्च वर्क, तो इसलिए हमें लैब्स का तो सही से रखना ही होगा, और ये लगभग हर कॉलेज को करना चाहिए। ये देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है। जो लैब केबल डिस्प्ले पर्पज से है, जिसमें केवल एक निर्धारित वर्क को ही शो करना है, तो उतना भी होगा। यदि वहां पर हैवी मशीनरी की जरूरत है तो वहां पर वो भी मिलेगी। तो इस तरीके से मॉडल बेस्ड भी हैं और हायर इक्विपमेंट बेस्ड भी हैं। देख लीजिए फुली ग्राउटेड, जहां पर उनको फिक्स कर दिया गया है, इस तरीके की भी बड़ी लैब्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अब आते हैं हॉस्टल फैसिलिटी पे बात करते हैं। लगभग 3 मैंने बताया, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। टोटल फैसिलिटी 720 है। हॉस्टल मेंटेनेंस हमेशा चालू रहता है। एक जो समस्या बीच में आई थी, थोड़ा पानी रिलेटेड समस्या आई थी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में कुछ ऊपर नीचे हुआ, पर अभी ये स्थिति है कि सेंट्रलाइज्ड आरओ से लेकर कई चीज़ों पर बातें चल रही हैं। बहुत सारे जो पुराने हैं उनका मेंटेन, चूंकि मैंने आपको बताया अब हमारे डायरेक्टर से प्रॉपर आ गए हैं, 2 महीने हुआ है उनको, और इन 2 महीनों में हमने एक स्टीप ग्रोथ देखा है यहाँ पर हमारे कॉलेज में। तो लगभग यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में, और जो भी बच्चे हैं उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी यही है, ये हॉस्टल फैसिलिटी जो है इसको अप टू डेट रखना, इसको नंबर 1 करना, यही सबसे बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी एरिया है करेंटली। जिससे कि जो बच्चे 8 घंटे क्लास के बाद में जो 16 घंटे वहां बिताएंगे, तो उनको ये एहसास रहना चाहिए कि वो अपने घर में है। तो बिल्कुल मतलब उनको वो माहौल वहां पर क्रिएट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी कई चीजें हैं, जैसे कि इंडोर वहां पर गेम्स की सुविधा ऑलरेडी है। ठीक है ना, विजिटर रूम्स आर देयर, इंडोर गेम्स आर देयर, मैथ सर्विस, सिक रूम, यदि कोई बच्चा है सिक हो गया तो उसको अलग से आइसोलेट करने के लिए भी वाईफाई फैसिलिटी, तीनों के तीनों हॉस्टल, इवन इंटायर कैंपस इस वाईफाई फैसिलिटी है। कुछ एक आध दो जोन ऐसे हो सकते हैं, बाद में बच्चे नीचे कमेंट करके बोलेंगे नहीं नहीं फलाना जगह तो नहीं आता था, बट ठीक है, आप ये बोल सकते हैं मोर और लेस पूरा कैंपस ही वाईफाई फैसिलिटेड है। हॉस्टल में ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई फैसिलिटी दी हुई है। कुछ रूम्स की भी फोटो बच्चों ने साथ में शेयर की, तो मैंने स्लाइड में डाली हुई है। सिक्योर्ड एंट्रेंस है सबसे बढ़िया बात यहाँ पे। पूरे कैंपस में बहुत सारे कैमरे हैं, और वो धीरे धीरे और भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिन पे निरंतर मॉनिटरिंग चलती रहती है। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट फैसिलिटी की, तो ये तो भाई यहाँ का ये है कि 2021-22 में यूनिवर्सिटी में ये ओवरऑल विनर थे, मतलब यदि सारे गेम का गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड में नंबर 1, 2022-23 में ओवरऑल रनर अप थे। और इसके अलावा भी बच्चों में जो खेल के प्रति उत्साह वो देखने ही बनता है। ये सब देखिए आप, अलग अलग जगह से ट्रॉफीज को कलेक्ट करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप के विनर ये बच्चे जो जा रहे हैं हमारे यहाँ। डेडिकेटेड ट्रेनर है, स्पोर्ट्स जो पीटीआई है वो भी हमारे यहाँ है, रिक्रूटेड है। तो इस तरीके से फैकल्टी इंचार्ज हैं वहाँ पर, और बच्चे अलग अलग जगह जाकर बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो यही करते हैं, उसके बाद आगे चल के ये देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, गोल्ड 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 ऐसे चल रहा है यहाँ पे। और लगभग एथलेटिक्स में ऐसा नहीं है कि केवल क्रिकेट ही हो रहा है या केवल फुटबॉल ही हो रहा है या फिर केवल आपका नॉर्मल गेम्स ही, हम लोग बोले कि टेबल टेनिस ही हो रहा है। तो यहाँ पर हर टाइप के गेम पर लोग एक्चुअल में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो। इवन इसके अलावा योगा प्रैक्टिस भी हमारे यहाँ जो सेशंस होते हैं उनमें बच्चों ने जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोज में, ये ग्रुप प्रैक्टिस में जो सेशन हो रहे हैं उनमें भी बच्चे योगा करते हैं। डिफरेंट अलग अलग दिन पे इवेंट्स भी होते हैं। और इसके अलावा अपने रूम में भी ऑब्वियसली बात है कि यदि आपको योगा करना है तो लोग अपने ग्रुप बनाकर जिम में, आप सुबह से देख सकते हैं 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे एक एक घंटे में आके जाके, और शाम को भी, रात में 9 बजे तक भी। तो ये सब प्रैक्टिस उनकी चलती रहती है। इसके अलावा कैंपस को ग्रीन रखने के लिए कैंपस प्लांटेशन ड्राइव समय पर होती रहती है, जिससे कि बच्चों को नेचर से भी कनेक्ट किया जा सके। सफाई अभियान भी होते हैं, चूंकि बड़ा कैंपस होता है तो घास होना, ये होना तो बहुत अमूमन सी बात है। और इसमें सफाई अभियान और बच्चों का अभी एक नया जो हमारे यहाँ भी टेक्निकल मिनिस्टर जो माननीय मंत्री जी हैं उनका भी विजिट हुई थी, तो उनका ये कहना था कि सारे अभी ये आगे चल के प्रपोजल है कि सब बच्चों को कम से कम एक पेड़ अपनी शुरुआत में इंडक्शन के टाइम पर लगाना होगा, जो कि उनको 4 साल उसको सहेजना है। जितना अच्छा पेड़ वो बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग कि वो जो उनकी डिग्री में है उसमें भी उस फोटो के साथ में या फिर उसके साथ में कि इन्होंने उस पेड़ को बढ़ाया, जो इंसान अपने अलावा किसी और को भी बढ़ा सकता है जैसे कि टीचर करते हैं। मुझे लगता है, और ये सत्य भी है, कि संसार में इससे अच्छा काम कुछ और नहीं हो सकता जब आप किसी को बढ़ने में योगदान दे पाए। ये देखिए अमृत महोत्सव के इवेंट है, साल भर आपको जैसे कि पता है अमृत महोत्सव का ईयर था हमारा ये, तो बहुत सारे इवेंट डिफरेंट मंथ्स में आपका पूरे एक साल तक अलग अलग इवेंट हम लोगों ने, तिरंगा यात्रा से लेकर हर घर तिरंगा, और आर्टिस्टिक इवेंट है या पोस्टर प्रेजेंटेशन है या कोई स्पीकर का आना है, ये सभी कुछ हमारे यहाँ इसमें हुआ है अमृत महोत्सव के। कुछ बच्चों ने टेक्निकल इवेंट्स भी करे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज बनाए जा रहे हैं बाय द पॉप्सिकल, कुछ ओथ टेकिंग ऐसे करके भी कुछ सेरेमनी है, रनिंग है, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ऐसे करके सभी ब्रांचेस में, इवन श्रमदान एंड सफाई अभियान, इस तरीके से साइंस एंड स्टार्टअप एक्सपो, ये सारे के सारे इवेंट्स ड्यूरिंग दिस अमृत महोत्सव किए गए। अभी चूंकि अमृत महोत्सव का एक टैग था कि हमें इसके अंडर में ये करने, इसके अलावा ये इनका रूटीन प्रैक्टिस हो गया है क्लब्स का, तो ये इनको करते ही रहना है। ये आरईसीएम में न्यूज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब एक ही पेज में इतने सारे न्यूज कटिंग को डालना तो मुश्किल था, पर आप ये मान लीजिए कि कुछ कुछ तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने कॉलेज के पास में 2 गांवों को गोद ले रखा है, तो उन गांवों में वैक्सीन ड्राइव, उन गांवों में सफाई अभियान, और ऐसे मतलब जमीन से जोड़ना, लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझना। देखो, बीइंग एन इंजीनियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड देन फाइंड आउट, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली द अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रास्प करके उसके लिए सॉल्यूशन देना ही इंजीनियरिंग है। तो गाँव को गोद भी लिया हुआ है, कैंपस प्लेसमेंट की न्यूज़ भी आप इसमें देख सकते हैं। ये पुराना है जो एक पहले के टाइम पे एकेटीयू ने एक बार, जो यूनिवर्सिटी है उसने एक बार रैंकिंग करी थी, उसके बाद से तो उन्होंने रैंकिंग भी नहीं करी। वो लिख के देते हैं कि जो लोग अपनी रैंकिंग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। अभी चूंकि करेंटली कई सालों से कोई रैंकिंग नहीं हुई है, बट इन स्टार्टिंग जब रैंकिंग हुई थी, एकेटीयू पोर्टल से इसका रिजल्ट आया था, तो जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी है, इसका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नंबर 1 था, और इन टोटल पूरे यूपी में ये नंबर 3 पर था। तो जो भी संबंधित कॉलेज थे एकेटीयू से जिसकी रैंकिंग उन्होंने की थी, तो उनमें नंबर 3 और गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर 1 होना था। ये चीज उस समय थी। उसके बाद से फिर दोबारा से एकेटीयू ने रैंकिंग नहीं करी। कुछ कॉलेजेस में देखता हूँ जैसे कि पोस्टर्स वगैरह निकालते रहते हैं कि वी आर नंबर 1, वी आर ऐसे, तो वो एक्चुअल में है नहीं। तो भ्रमित मत हो,
आप कॉलेजेस को देखें, कॉलेजेस के अलमनाई पोर्टल को देखें, आप लोगों से बात करें जो उस कॉलेज में पढ़े हैं, आप उस कॉलेज के बारे में, जैसे कि मैं एक ब्रोशर, क्योंकि मेरा ये बनाने का मतलब क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर हियर, मैंने ये देखा कि लोकल्स हो या फिर कई बच्चे हों, लोग हों, कई लोग जान नहीं पाते हैं कि ये, वो दूर से देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कहते हैं वाह कितना सुंदर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर अंदर क्या, हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये कॉलेज किन चीजों में एक्सेल कर रहा है, हमारे क्या रिसोर्सेस हैं, कैसे आसपास के लोग या फिर और बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें लोगों के बीच में जानी चाहिए। ये कुछ हमारे न्यूज़ हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ कोलैबोरेशन है, ऑल्दो हमारे कोलैबोरेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा भी आरईसीएम इनोवेशन सेंटर, जो कि मैंने बात करी, इसरो आउटरीच सेंटर है, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस आपने सुना होगा, इसका डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे यहाँ, और यहाँ पर बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज उसके अंडर में करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से हम लोग जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आईपी अवेयरनेस मिशन भी है, जैसे कि पेटेंट करना है कुछ, उससे रिलेटेड हमारे कोलैबोरेशन निपाम के साथ में है, IEEE के साथ में तो है ही, स्किल एकेडमी के साथ में बच्चों के लिए बार बार अलग अलग समय में वेबिनार और ये सब कराना स्किल एकेडमी के थ्रू होता है। डुओलिंगो छोटी सी है, लैंग्वेज लर्निंग वेबसाइट्स हैं। एनपीटीएल मतलब जो आईआईटी, जो बच्चे एक तरीके से जब इस कॉलेज में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्किप कर गए होते हैं आईआईटी जा पाना, एनआईटी जा पाना, तब उनको वो कमी महसूस ना हो। और एक यूनिवर्सिटी गाइडलाइन भी है कि एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन करने हैं, जो कि एनपीटीएल पोर्टल से होता है। इसमें बच्चे वो कंटेंट पढ़ते हैं जो एक आईआईटी का प्रोफेसर क्रिएट करता है, वहां पर इनका प्रॉक्टेड एग्जाम होता है और उससे इनको सर्टिफाइड लर्निंग मिलती है और एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बाकी सब चीजों से। तो इसमें डिग्री का पैटर्न ही चेंज हो जाता है, लाइक ऑनर्स डिग्री विद ऑनर्स ऐसे करके भी हो जाता है, तो डिग्री का नाम भी चेंज हो जाता है यदि आप कुछ निश्चित जो इन्होंने क्रेडिट बोले हुए हैं उतने यदि आप कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा इंटर्नशाला से हमारा कोलैबोरेशन है, हर महीने 10 से 15-20 बच्चे, आप सेकेंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में, आप फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, आप यहाँ रहकर भी इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप लेकर ऑनलाइन रूम पर बैठकर भी 5 से 7, 8 हजार, 15 हजार तक ऐसे करके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल ऑनलाइन, जो FDPs हैं, SDP हैं, फॉसी है, इन सब चीज़ों से भी हमारा कोलैबोरेशन है। हम इनको कंप्लीटली कहीं भी ऐसा नहीं छोड़ते कि हम इसको एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, हम फुली यूटिलाइज करने पर ही हमारा जो एक तरीके से हमारे कॉलेज का संकल्प है। और हमारे नए डायरेक्टर सर जो हैं प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह सर, और इनके मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि हमारा कोलैबोरेशन का जो नंबर है ये भी बहुत ही जल्द डबल होने वाला है। इसके अलावा कुछ विलेज एडॉप्शन जो कि मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़ हैं, गाँव में गाँव जरामई एक गाँव है, एक और गाँव है, ऐसे करके बच्चों का कोलेब्रेशन के साथ में हम लोग वॉलंटरी, चूंकि देखिए यदि सेवा भाव नहीं है तो किसी भी काम में आप चले जाइए, आप सेटिस्फेक्शन को नहीं पा पाएंगे। यदि आपको सेवा भाव है, यदि आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, यदि आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तभी आप अपने आप को एक सफल इंसान कहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग सीख तो बहुत जाते हैं, पर केवल एक स्ट्रीम में सीखना जरूरी नहीं है। आपको जीवन का मूल जो ज्ञान है उसको सीखने की, बस यहाँ पे हम लोग भी एक एजुकेशन संस्था है और हमारा काम यही है कि लगभग लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बच्चों को रूबरू कराया जाए। तो उनमें से एक हमारी ये जो एक्टिविटी है, इसके थ्रू भी हम लोग कुछ हेल्प कर पाते हैं। इसके अलावा इसके बाद ये जो कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे फ्रेशर्स हो गया, जैसे फेयरवेल हो गया, डांस हो गया, बाकायदा आपका स्टेज वगैरह लग के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं रिलेटेड टू, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कोई पोइट्री कर ले रहा है बहुत अच्छी, मगर अब आप इवेंट भी तो आपको वैसे कराने होंगे, तो जैसे कि सारे कॉलेजेस में होता है, हम लोग भी IIT NIT से पास आउट करके आए हैं यहाँ पर, और हमने वो सब लगभग जो वहाँ देखा है, तो लगभग हर स्तर का इवेंट कराने के लिए हम लोग यहाँ बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और बच्चे नो डाउट वेरी नाइसली इन सारे इवेंट को मैनेज करते हैं और इन सारे इवेंट को इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि ये है एक कॉलेज इस पूरे जोन का, और बहुत ही शानदार कॉलेज है जहाँ पर लगभग हर टाइप की एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जा रहा है।
ये कुछ हमारी सीनिक ब्यूटी जो बच्चे फोटोज लेते रहते हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे तिरंगा आप देख सकते हैं, किसी और सेक्शन से किसी और सेक्शन की फोटोज लेना, और बस ये कुछ सीनिक ब्यूटी वाली फोटोज हैं। मूक्स कोलैबोरेशन जो है कोर्सेरा के साथ में भी है। जो कोर्सेरा एरिया मैं आपको बता दूं, जैसे कि एनपीटीएल है जिसका संबंध आईआईटी एनआईटी से, ऐसी कोर्सेरा है जिसका संबंध फॉरेन यूनिवर्सिटीज से है। मतलब जिन यूनिवर्सिटीज के केवल आप नाम सुनते हैं, एमआईटी वगैरह इस टाइप से, तो उनके जो कोर्सेस हैं, उनके प्रोफेसर्स और उनके जो लर्नेड फैकल्टीज उनके द्वारा जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उन कोर्सेज का भी हम लोग यहाँ पर फ्री में बच्चों ने वो कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, उनको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह में अटैच किया है और उससे उनको काफ़ी फायदा हुआ है। ये देखिए, इसरो से संबंधित सर्टिफिकेट है, एनपीटीएल है, कोर्सेरा है, और निपम योजना जो ये आपका पेटेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा IEEE इवेंट्स, जो डिफरेंट इवेंट्स हमारे यहाँ होते रहते हैं उनसे संबंधित पीरियोडिक इंडस्ट्रियल विजिट जो होती हैं, बच्चे जब जाते हैं इंडस्ट्री में वहाँ पर सीखते हैं चीज़ों को, वहाँ पर देखते हैं कई चीज़ों को। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी ग्लिम्स है, जब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, सी पीपल, लर्नेड पीपल आपके यहाँ आते हैं, पुराने कलेक्टर सर और एसपी सर और इस तरीके से भी जो गणमान्य नागरिक हैं, ये लोग भी हमारे यहाँ रेगुलरली विजिट करके डिफरेंट इवेंट्स वगैरह में आते रहते हैं। ये एमओयू लिस्ट है, इससे भी बड़ी लिस्ट है एक्चुअल में, पर ये 9-10 तो है ही कि ये एमओयू है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सभी के यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, जो भी फैकल्टीज, डीन एकेडमिक एचओडीज हैं, प्रोफेसर इंचार्ज हैं। ये हाउ टू रीच वाला पोर्टल है कि भाई आपको जो कॉलेज है ये आगरा रोड, जो मैनपुरी से आगरा के लिए जो रोड जा रहा है, वहाँ पर सिटी से 8-9 किलोमीटर दूरी पर आपको ये मिलेगा। और इस कॉलेज चूँकि आप यदि चाहें तो, यदि आप दिल्ली से या फिर इस साइड से आते हैं तो एक्सप्रेस वे कट हमारे यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी रोड मिलेगी। और आगरा से यदि इटावा से आ रहे हैं तो भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आउटस्कर्ट में है कॉलेज। कॉलेज जहाँ पर है उसके पास में महिला पॉलिटेक्निक से लेकर गवर्नमेंट संस्थाएं धीरे धीरे यहाँ पर, जैसे कि एक होता है, एक सिटी होती है, सिटी में अंदर इतनी जगह नहीं होती, तो धीरे धीरे बहुत ही रिनाउंड और जो एक्चुअल में उसके जो स्तंभ हैं जो उसके बाद में बनाए जाते हैं। इसके अलावा बस इतना ही है इसमें अभी तो। और अभी आने वाले समय में और भी शॉर्ट्स जो हैं रिलेटेड टू REC मैनपुरी मैं शेयर करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रांच वाइज भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हूँ, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग क्यों लें, और आज के टाइम पे जब लोग AI/ML की बात करते हैं तो कोर ब्रांचेस कहाँ हैं, कोर ब्रांचेस उनसे कैसे इंटीग्रेट कर सकती हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर।